लालू प्रसाद जी चाह रहे हैं कि उनके जीवन का अंतिम अभिलाषा है कि तेजस्वी प्रसाद बिहार का मुख्यमंत्री हों। इसी में सहमत की दोनों की लड़ाई चल रही है और हम जो जानते हैं नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार हर कुर्बानी सह सकते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद को वो नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें कुर्बानी का मतलब है कि पलटू राम बोले हैं लालू यादव उनको, तो पलटू राम एक बार जब उनको संज्ञा मिल ही गई है तो फिर पलट जाने में क्या दिक्कत है, वो और महागठबंधन छोड़ सकते हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा प्रशासन देखे हैं। एक विवाद चल रहा है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है सर। एक तरफ डीएम है जिले के और दूसरी तरफ अपर सचिव है के पाठक। दोनों में तनातनी चल रही है। शिक्षा मंत्री कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। स्कूल में सर्दियों में छुट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर भिड़ंत हो गई डीएम में। अपर सीनियर आईएएस और जूनियर आईएएस के बीच की लड़ाई हो गई। शेखपुरा के डीएम डर गए हैं, छुट्टी दिए थे कैंसिल कर दिया, आज ही खबर है सर। तो क्या ठंड के दिनों में बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए क्लास 8 तक? देखिए, ये उक्ति है, कही गई है बात कि अति सर्वत्र बरजायत, अति नहीं होना चाहिए। और आज जब कड़ाके की सर्दी बिहार में है, सब लोग घर में डूबके हुए हैं, ऐसे परिस्थिति में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम शिक्षा के उद्देश्य से अगर उनको भेजते हैं और जहाँ पर जान का उनका खतरा है, तो इस चीज़ से हम लोगों को बचना चाहिए। ऐसे में पटना का डीएम चंद्रशेखर जी जो निर्णय ले रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और पुनः के पाठक जी से अनुरोध करते हैं कि रिजिड नहीं हो और शीतलहरी तक के स्कूल बंद रखें। दशरथ मांझी किसी दूसरे समाज में जन्मे हुए होते तो इनको कब को भारत रत्न की उपाधि मिल गई होती। कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को कर्पूरी ठाकुर ने आगे नहीं बढ़ाया, हमने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया, नीतीश कुमार का रहे उनके गांव में। जो कर्पूरी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान जो सर्वोत्तम सम्मान है हिंदुस्तान का, वो भारत रत्न की उपाधि है, उससे नवाजा तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। जननायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और इसको लेके पटना में ही नहीं पूरे देश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें जेडीयू हो, आरजेडी हो और भी कई दल हैं, हम पार्टी हो, सबकी तरफ से बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के फाउंडर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब। ये लगातार मांग करते रहे हैं कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन अभी उनके बारे में घोषणा नहीं हुई, जबकि इनकी पार्टी के द्वारा पद यात्रा दिल्ली तक की गई थी कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। सर, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, लेकिन आपकी मांग रही है लंबे समय से कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न दिया जाए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न की उपाधि दी गई है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा समय में अच्छा निर्णय लिया गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के जननायक कहे ही जाते हैं, साथ साथ समाज में परिवर्तन का, सोशल न्याय के एक प्रतीक थे और हम लोग को ऐसा विश्वास था कि एक अच्छा समय पर अच्छा निर्णय आएगा। तो जब किसी की शताब्दी जन्म दिवस मनाया जा रहा हो, ये बहुत बड़ा ओकेजन है। बहुत कमे लोग होते हैं, बिरले लोग होते हैं जिनके की शताब्दी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो जब कर्पूरी ठाकुर जी को जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है 24 तारीख आज, तो ऐसे समय में एक अच्छा ही निर्णय होना चाहिए था। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है जो कि एक समाज सेवी को भारत रत्न की उपाधि दी गई और ये नरेंद्र भाई मोदी जी से ही संभव था। ये चरितार्थ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब कुछ ठीक है और आज साबित हुआ और हम आसान्वित हो चले हैं कि चूँकि 1 अप्रैल को जब 56 दिन की पद यात्रा करके हमारे गया के लोग जो गए थे दिल्ली, तो हमने ही राष्ट्रपति महोदया से समय मांगा था, तो 1 अप्रैल को उन्होंने समय दिया और उस समय मिल करके लिखित रूप में दशरथ मांझी जी को ही, पर्वत पुरुष को ही श्रम में जायते की बात को मानते हुए हम लोगों ने मांग किया था कि इनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए और हमने ये भी क्षोभ व्यक्त किया था कि शायद दशरथ मांझी किसी दूसरे समाज में जन्मे हुए होते तो इनको कब को भारत रत्न की उपाधि मिल गई होती।
तो माननीय राष्ट्रपति महोदय बहुत गौर से सुनी और कहीं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि श्रम में जायते के आधार पर हमारे दशरथ बाबा को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, जिसके लिए हम लोग इतनी बात किया है, मांगा है। 55 दिन की यात्रा हमारे यात्रियों ने किया है और हमारे सभी समाज की मांग है। लेकिन साथ साथ दो महानुभाव हमारे यहाँ और हैं। एक हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो समाज के दिशा को ही बदल दिया। वहाँ पर उनको गालियाँ भी मिली और गालियाँ के साथ साथ वही एक आदमी थे जो कहा गया था कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए यदि बंदूक से हमको दबाया जाता है तो हमारे लोगों को बंदूक का लाइसेंस फ्री कर दिया जाए। ये बहुत क्रांतिकारी उनकी बात थी, हालांकि जिसको कि लोग नहीं माना। तो उन्होंने मांग की थी, तो ये मांग उनका हिंसक नहीं थी बल्कि हिंसा को रोकने के लिए बात थी। तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। और साथ साथ बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनको भी मिलना चाहिए। इसलिए कि जिस समय घनघोर जातिवाद और छुआछूत की बात चल रही थी, तो देवघर मंदिर में अछूतों को प्रवेश करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और कराया। और फिर जब जमींदारी उन्मूलन की बात आई थी, तो भूमिहार होते हुए, जबकि ज़मींदार ज़्यादा भूमिहार उसमें होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ज़मींदारी उन्मूलन के लिए अग्रणी भूमिका अदा की। और फिर तीसरी बात, जब मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह समूचे बिहार में एक तरह से इंडस्ट्रीज का जाल बिछाने का काम किया। बड़े बड़े जाल इंडस्ट्रीज हुए जिसमें हजारों लाखों लोग एम्प्लॉयड हो गए थे। आज एक भी उसके बाद वहाँ नहीं लोग इंडस्ट्री लगा सके। तो ये तीनों महानुभाव ऐसे हैं कि जिनको मिलना चाहिए भारत रत्न की उपाधि। तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके आगे बढ़े हैं। और हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि श्रम में वह जायते की बात को मानते हुए और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बिहार के प्रति जो उनका जो कार्य रहा है, उसको देखते हुए इन दोनों महानुभावों को भी समय के अनुसार भारत रत्न की उपाधि देंगे, ऐसा विश्वास है। कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को कर्पूरी ठाकुर ने आगे नहीं बढ़ाया, हमने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया, नीतीश कुमार का उनके गांव में। अब देखिए, वो एक अलग बात है। राज्यसभा उनको बढ़ा दिए तो उनसे बात ठीक है, वो भी अच्छी बात है, उनको किया। लेकिन कहने का मतलब जो कर्पूरी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान जो सर्वोत्तम सम्मान है हिंदुस्तान का, वो भारत रत्न की उपाधि है, उससे नवाजा तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और नरेंद्र भाई मोदी जी इसके लिए हम समझते हैं धन्यवाद के पात्र हैं। सर, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा प्रशासन देखे हैं। एक विवाद चल रहा है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है सर। एक तरफ डीएम है जिले के और दूसरी तरफ अपर सचिव है के पाठक। दोनों में तनातनी चल रही है। शिक्षा मंत्री कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। स्कूल में सर्दियों में छुट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर भिड़ंत हो गई डीएम में। अपर सीनियर आईएएस और जूनियर आईएएस के बीच की लड़ाई हो गई। शेखपुरा के डीएम डर गए हैं, छुट्टी दिए थे कैंसिल कर दिया, आज ही खबर है सर। तो क्या ठंड के दिनों में बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए क्लास 8 तक? देखिए, ये उक्ति है, कही गई है बात कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं होना चाहिए। और आज जब कड़ाके की सर्दी बिहार में है, सब लोग घर में दुबके हुए हैं, ऐसे परिस्थिति में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम शिक्षा के उद्देश्य से अगर उनको भेजते हैं और जहाँ पर जान का उनका खतरा है, तो इस चीज़ से हम लोगों को बचना चाहिए। ऐसे में के पाठक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब माने में, लेकिन इस माने में हम उनको कहना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं कि इन बच्चों को भविष्य के देखते हुए उनको कठोर नहीं होना चाहिए और सर्दी ख़त्म होने तक के स्कूल की पढ़ाई अभी तब्दील करना चाहिए, बंद रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अगर तवक्त नहीं मरते हैं तो बीमारियां हो करके आगे ग्रस्त होते हैं, कमज़ोर होंगे, भविष्य उनका डूम होगा, बर्बाद होगा। तो बच्चों को भविष्य को ठीक करने के लिए पाठक जी से और बिहार सरकार से मेरा अनुरोध है कि कम से कम शीतलहरी तक के स्कूल नहीं खोलें। तो शेखपुरा के डीएम दिए थे छुट्टी सर, और उसके बाद देखिए नहीं वापस ले लिए।
डीएम ने 5वीं तक की छुट्टी को आदेश वापस ले लिया। इसमें अखबार में खुला लिखा हुआ है कि के पाठक के आदेश के बाद ये डर गए। नहीं डरना चाहिए था उनको। अच्छा काम में कहीं कहीं ऐसा होता है, किसी कारण से दबाव आता है, लेकिन जो अच्छा पदाधिकारी है और जो इनके दिमाग में आईएएस अगर हैं तो उनको भी जन भावना को भी देखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आदेश अगर दे दे कि कुछ शूट आउट करो इनोसेंट आदमी को और वो शूट आउट कर दे, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। तो ऐसे बने में शेखपुरा के लोग डीएम निर्णय लिए हैं वो गलत है, बल्कि इस माने में पटना का डीएम चंद्रशेखर जी जो निर्णय ले रहे हैं हम उनकी प्रशंसा करते हैं और पुनः के पाठक जी से अनुरोध करते हैं कि रिजिड नहीं हो और शीतलहरी तक के स्कूल बंद रखें। अच्छा सर, ये लास्ट सवाल है, चुनाव को लेके जो बातें, अभी विभाग बदला गया, आरजेडी के मंत्रियों का आप भी लगातार कर रहे थे कि नीतीश जी आ सकते हैं एनडीए में, क्या लग रहा है सर कि सरकार गिरेगी? देखिए, सरकार गिरे न गिरे क्या होगा ये तो बात की बात है, संभावना राजनीति में बनी रहती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी अभी हमसे पूछा गया है और वही चीज़ आपसे मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप किस आधार पर ऐसा बोलते हैं, तो उस आधार का वर्णन मैं आपसे करता हूँ कि नीतीश कुमार जी को नज़दीक से मैं जानता हूँ। बहुत गलतफहमी में जीतन मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था और फिर मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी एक्सेप्ट करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती की है। तो जब सोचते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वो की है, तो फिर लालू प्रसाद जी या अन्य लोग कैसे मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री का पद सौंप देंगे, जिसकी चर्चा चल रही थी कि 2023 में ही वो कर देंगे। तो 2023 में ऐसा नहीं हुआ, 2024 आ गया और वो हुआ नहीं है। तो एक तरफ वो पद छोड़ने वाले नहीं हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी चाह रहे हैं कि उनके जीवन का अंतिम अभिलाषा है कि तेजस्वी प्रसाद बिहार का मुख्यमंत्री हों। इसी में सहमत की दोनों की लड़ाई चल रही है और हम जो जानते हैं नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार हर कुर्बानी सह सकते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद को वो नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें कुर्बानी का मतलब है कि पलटू राम बोले हैं लालू यादव उनको, तो पलटू राम एक बार जब उनको संज्ञा मिल ही गई है तो फिर पलट जाने में क्या दिक्कत है, या स्वतंत्र होकर के लड़ने में क्या दिक्कत है। यानी एक ही शर्त पर वो रह सकते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री न बनाते हुए अगर कंटिन्यू करने की बात होगी तो वो ठीक है, और नहीं तो ज़्यादा जवाब होगा तो वो और महागठबंधन छोड़ सकते हैं। शुक्रिया सर, बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर न है घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।